Hello everyone! Welcome to my channel Wheel of Fortune 1111. Wish you all a very happy Independence Day. आज की जो रीडिंग होने वाली है वो हम यू वर्सेस देम प्रेडिक्शन करेंगे. उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर यस और नो प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं. तो आज की जो रीडिंग है ये देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, बिकॉज आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अपने पर्सन एंड अपने कनेक्शन से रिलेटेड. ओके, ऑल्दो एक जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, चाहे किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो. ओके, आप सब इसे देख सकते हैं. पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं. बात बताना चाहूँगी, ऑनलाइन टैरो क्लास एनरोलमेंट एंड कैंडल वैक्स कोर्स अभी ऑफ़र फीस में एनरोलमेंट चल रही है. सो अगर आप ऑफ़र प्राइस में एनरोलमेंट करवाना चाहते हो तो ज़रूर ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप कांटेक्ट करो एंड एनरोलमेंट करवा लो. ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन. तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा. ओके, we have 3 of coins, we have 5 of wands, we have king of swords, we have the hermit card. ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. देखिए, आपके पर्सन जो है ना पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं. ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा उनका पहले आत्मविश्वास था या फिर उनके अंदर एनर्जी थी स्टैंड लेने की या अपने चॉइसेस को खुद चूज़ करने की, वो सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा इनके अंदर अभी नज़र आ रही है. ठीक है, तो इनका आत्मविश्वास मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. और आपके पर्सन करंटली मुझे नज़र आ रहा है कि सोचने से ज़्यादा, अपना दिमाग या अपने इमोशंस लगाने से ज़्यादा ये अपने लाइफ के थर्ड पार्टीज़ या नेगेटिविटीज़ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उनको करंटली ये समझ आ रहा है कि ज़्यादा कुछ फीलिंग्स रखने से या ज़्यादा कुछ सोचते रहने से नहीं होगा. जो चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, जो चीज़ में स्टकनेस है, उससे हमें निकलना पड़ेगा. ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि उनका एफ़र्ट डालना, उनको अपने लाइफ को बेहतर करना या फिर कोई नेगेटिविटी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर पाए मेंटली, इमोशनली एंड हर एक तरीके से. ठीक है, सो करंटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, आप उनके अंदर आप दोनों के रिश्ते को लेकर, उनके प्यार को लेकर फेथ बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, उनको समझ आया है कि ये रिश्ता पवित्र है, ये रिश्ता पावरफुल है, इस रिश्ते में पोटेंशियल है, आप में पोटेंशियल है. और अगर वो किसी और के बातों में आते हैं या फिर किसी और चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम को ज़्यादा फील करते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो वो खुद का लॉस कर रहे हैं उस तरीके से. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि इन्हें अब कैसे क्या करना चाहिए ताकि ये आपके साथ रिश्ते को निभा सके, आपके साथ सिचुएशंस को अच्छा बना सके, आपके साथ अपने बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके और अपने आप को प्रूव कर सकें कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है व्हेन इट कम्स टू लव और व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग. दे आर टोटली इंडिपेंडेंट. ओके, सो करंट की एनर्जीज़ आपके पर्सन की, आपकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं. ठीक है, कि मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इनको फील हुआ है कि येस दे लव यू एंड आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही है. तो अब उनको वो भी समझ आ रहा है कि क्यों नहीं हो रही है, रीज़न भी जान चुके हैं और अब रास्ता भी पता चल गया है कि कैसे सब कुछ ठीक कर सकते हैं. ठीक है, सो उसी ठीक करने के एनर्जी में ये लगे हुए हैं. तो कुछ एफर्ट डेफिनेटली वो डाल रहे हैं किसी के इन्फ्लुएंस से निकलने की, या किसी के सामने आप दोनों के कनेक्शन को लेकर स्टैंड लेने की कोशिश, या अपने लाइफ की कुछ प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश, या कुछ स्टकनेस से निकलने की कोशिश. ये पूरा अपना 100% देकर वो मेहनत वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, ताकि वो खुद स्टेबल हो पाएँ एंड देन फिर वो आपके साथ इन्वॉल्व हो पाए.
ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो चलिए अब हम आपके फीलिंग्स देखेंगे। We have 7 of swords in reverse. We have the Hanged Man. We have the Wheel of Fortune. We have the Sun card. ओके, सो आपके करंट फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है कि आप भी अपने आप को अब फोर्स करने से रोक रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ नहीं सही चल रहा है तो मुझे प्रिटेंड भी नहीं करना है, ठीक है। अब तक हो सकता है कि अगर आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम थी या आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था या आपसे दूर गए थे, तो आप ऐसा दिखावा कर रहे थे कि यू डोंट केयर, और आप उन्हें जेलस फील करवाने की कोशिश करना या इनडायरेक्ट वे से उन्हें ट्रिगर करने की कोशिश करना, प्रिटेंड करने की कोशिश करना कि यू नेवर लव्ड हिम और हर। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है आपकी थी, जहाँ पे आप फेक तरीके से शो ऑफ करने की, प्रिटेंड करने की, या खुद ज़बरदस्ती दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन और हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें गलत पाथ चूज़ करना चाहिए, अच्छाई में कुछ नहीं बचा है, रियल लव में कुछ नहीं बचा है, हमें गलत करना चाहिए, यही लाइफ है। तो इस तरीके की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत डाइवर्ट हुए थे एंड यू वर समहाउ प्रिटेंडिंग, और आप अपने रियल सेल्फ को भूल रहे थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि करंटली आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। डेस्टिनी में अगर आपके लिए कुछ अच्छा है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, भगवान अगर चाहेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, आप मैच्योर फील कर रहे हो और आपको फील हो रहा है कि किसी भी चीज़ के पीछे भागने से या किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसका उल्टे तरीके से प्रिटेंड करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ठीक है। अगर हम स्टेबल रहते हैं, अपना माइंड सेट, अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी प्योर रखते हैं, ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं और अपना सोच जो है वो पवित्र साफ रखते हैं, तो शायद हम जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत अपने पर्सन को लेकर फोकस नहीं हो, आप कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस, अपने चॉइसेस, अपने मेंटालिटी, अपने थॉट्स को री-इवैल्यूएट कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप रिश्ते के चक्कर में, प्यार पाने के चक्कर में आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट डुबोया है या बहुत कुछ गलत किया है या बहुत कुछ सोचा है उल्टा सीधा या प्रिटेंड किया है बहुत बार, विच डजंट सूट्स यू एट ऑल। तो आप कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, अब टाइम है खुल के लाइफ को जीने का, एंजॉय करने का, रोना धोना नहीं करना है, डरना नहीं है, इनसिक्योर नहीं होना है, चेज़ नहीं करना है और नेगेटिव पीपल को इनवाइट भी नहीं करना है लाइफ में। अब बस खुद के लिए सबसे पहले जीना है, खुद में खुशियों को क्रिएट करना है, हैप्पीनेस क्रिएट करना है और इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई आपके रूट्स को हिला ना पाए, कोई आपके रूट्स को ख़राब ना कर पाए, कोई आपको आकर ये ना बता पाए कि आपको लाइफ कैसी जीनी चाहिए। सो करंटली यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ऑल्दो हाँ, हो सकता है आप उन्हें मिस कर रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है, आप उन्हें मिस कर रहे हो, आप उन्हें प्यार करते हो, आपको ये भी पता है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड उसको लेकर हावी नहीं हो रहे हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आप एक बेटर पर्सन आप बने, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वेस्ट कर दिया है एंड बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो गए थे जो आपको नहीं होना चाहिए था। तो आपकी आंखें खुल रही है कि इंडिविजुअली आप खुद को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है या ज़रूरी था एंड उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अब खुद में चेंजेस लाना चाहते हो। आप अपने रियल सेल्फ, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं गुम हो चुका है आपका अस्तित्व, आपका रियल सेल्फ, आपकी हैप्पीनेस, आपका एन्जॉयमेंट और आपका जो रियल नेचर है वो जो कहीं गुम हो गया है, ख़राब हो चुका है, उसे आप फिर से रीगेन करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप अपने असली अस्तित्व में जियो और किसी के वजह से चेंज होकर उस तरीके के पर्सनालिटी में डेवलप ना कर जाओ। तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन का वेट भी कर रहे हो एंड ट्राई भी कर रहे हो कि आप पहले की तरह खुद को उसी शेप में, उसी हैप्पीनेस में, उसी पॉजिटिव एंड जॉली स्टेट ऑफ माइंड में ला पाओ। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है। सो चलिए अब हम यस और नो रीडिंग कर लेते हैं। ओके, सो
अब आपको क्या करना है, आइज़ को क्लोज़ करना है और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, रिलेटेड टू दिस कनेक्शन, दिस लव और योर लव लाइफ। बेसिकली लव लाइफ से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस का मौका दूंगी। हर एक टाइम में अलग अलग क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। एंड ऑल्सो जो भी आंसर आए उसको सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, इट मे रेजोनेट और नॉट विथ यू। सो जो भी आपको आंसर मिले उससे बहुत एक्साइटेड भी नहीं होना है या दुखी भी नहीं होना है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, ठीक है। तो अब आपका वक्त है कि आप आइज़ को क्लोज़ करें और अपना क्वेश्चन पूछिए यूनिवर्स से, और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स का आंसर आपके लिए क्या आता है। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक क्वेश्चन कर लिया होगा। सो लेट्स सी। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, क्योंकि आपको दिख सकता है क्लियरली ये इस तरफ बहुत स्विंग कर रहा है डेफिनेटली के तरफ। सो द आंसर इज़ डेफिनेटली। ओके, यहाँ पे जो आया है डेफिनेटली, आपको दिखा देती हूँ, डेफिनेटली। ओके, सो द आंसर इज़ येस, डेफिनेटली मतलब बिल्कुल 100%, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव आंसर नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत बार येस में आप नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, इजंट इट। बट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी है इस आंसर में, अच्छाई है, हैप्पीनेस है, एंड एक अच्छी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो अगेन आप अपने आइज़ को क्लोज़ कीजिए, फिर से एक न्यू क्वेश्चन पूछिए, और फिर हम देखते हैं यूनिवर्स का आंसर आपके लिए। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक पूछ लिया होगा। सो लेट्स सी। सो इसका आंसर आया है मे बी। इट कुड बी येस, इट कुड बी नो। तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो फ्यूचर ही बताएगा, क्योंकि अभी जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर आने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन चल रहे हैं। तो उसके एफर्ट्स, उसके कर्मा क्या होंगे एंड में, ये अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है, ठीक है। तो एनर्जी जिस तरीके से एफर्ट लेगी, एक्शन लेगी, या सिचुएशंस में चेंजेस आएंगे, उस तरीके से आंसर निकल के आ सकता है। तो मे बी है तो हाँ में भी आ सकता है, वो ना में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों आंसर्स के लिए ओपन रहना होगा। सो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। ओके, ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है उसके लिए आपको गाइडेंस ये आया है कि जो भी नेगेटिव थॉट है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो आप बर्डन या बंधा हुआ या बहुत दुखी या फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, वो सोचना बंद कर दो। ऐसा सोचना बंद कर दो, ठीक है। जिनको नेसेसरी है सुनने के लिए, उनके लिए ये गाइडेंस स्पेशली हो सकता है। तो हो सकता है कि ये गाइडेंस आपके लिए मैच ना करे, बट उन लोगों के लिए ज़रूर करेगी जिनके लिए ये है। सो मैं स्पेसिफिकली ये कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग देखते हैं कि अगर आप फंसा हुआ, स्टकनेस या बहुत कंफ्यूज अपने क्वेश्चन को लेकर फील कर रहे हो, अपने लाइफ को लेकर, और बहुत ज़्यादा डर में रहते हो, तो किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी या डर या फिर ऐसा सोचना कि आप कहीं फंस चुके हो, इस तरीके की एनर्जी अपने मन में हटाइए, क्योंकि किसी के पास इतना पावर नहीं है कि कोई आपके लाइफ में आए और आपको फंसा कर रख दे, ठीक है। ये सब खुद के माइंड की चीज़ें होती हैं, खुद के इमोशंस होती है। आप अपने इमोशंस को, माइंड को खुद के ऊपर हावी होने देते हो, तब जाकर ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओके, तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए गाइडेंस।
कंपैरिजन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका जो गाइडेंस आया है वो ये है कि कंपेयर ना करें, ठीक है, अज्यूम ना करें किसी भी तरीके का कि हमने इमेजिन कर लिया ये वो, डाउट्स ना करें बेसिकली कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो हुआ था इसके साथ तो हमारा भी हो सकता है क्या। सो क्वेश्चन से रिलेटेड आपके अंदर किसी ना किसी तरीके के कंपैरिजन, डाउट्स, अजम्पशंस डेफिनेटली हैं जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ना करें, जस्ट सरेंडर, ठीक है, लीव इट ऑन गॉड एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।